नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। सरकार की सौगात 8वें वेतनमान का तोहफा, लग गई लॉटरी। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, पापा की जेब में अब पैसा ही पैसा। यही सब सुन रहे हैं ना आप आजकल। लेकिन मानव मन का मूल सवाल, इंसान की कुल जिज्ञासा ये कि मेरा कितना वेतन बढ़ेगा, बेसिक बढ़ेगी या भत्ता भी बढ़ेगा, इनकम टैक्स से जुड़ी अफवाहों का क्या, ब्ला ब्ला और इस सारे ब्ला ब्ला का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले खबर जान लीजिए कि साल 2026 से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है। 8वां वेतन आयोग लगने के बाद चपरासी से लेकर IAS अधिकारी तक के वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर वेतन मैट्रिक्स यानी कि सैलरी के जो स्लैब बनाए गए हैं उसे देखें तो पता चलता है कि लेवल 1 से लेवल 18 तक के कर्मचारियों की सैलरी में हजारों रुपए का इजाफा होने वाला है। और इसी वेतन मैट्रिक्स के हिसाब से अलग अलग लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का लेखा जोखा हम समझाने की कोशिश करने वाले हैं। थोड़ा बहुत गुणा गणित आपको भी लगाना होगा अपना फायदा निकालने के लिए। और इतना तो साफ है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या भृत्य या चपरासी से लेकर अफसर और मुख्य सचिव तक की सैलरी बढ़ना तय है। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए सैलरी मैट्रिक्स। अगर वेतन मैट्रिक्स पर निगाह डालें तो 7वां वेतन आयोग लगने के बाद लेवल 1 जिसमें चपरासी, सफाई कर्मी आदि आते हैं, उनका बेसिक वेतन 18,000 रुपए हो गया था। और माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लगने के बाद यह 21,300 रुपए हो जाएगा। इसी तरह लेवल 2 के कर्मचारियों का बेसिक वेतन 19,900 से 23,880 रुपए हो जाएगा। तो लेवल 3 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 21,700 से बढ़कर 26,040 रुपए पहुंच जाएगी। लेवल 4 वाले कर्मचारियों का मूल वेतन भी 25,500 रुपए से बढ़कर 30,600 रुपए हो जाएगा, जबकि लेवल 5 वालों की बेसिक सैलरी 29,200 रुपए से बढ़कर 35,040 रुपए हो जाएगी। लेवल 1 से 5 तक की मोटी समझ आपको हो गई। ये तो हो गई सैलरी की बढ़ोतरी। एक और चीज है ग्रेड पे, मतलब वो कसौटी जिसके हिसाब से सारे भत्ते बेसिक को जोड़ा जाता है। लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों का ग्रेड पे 1800 से 2800 रुपए रहता है। ग्रेड पे अपने आप में एक लंबा विषय है, उस पर फिर कभी बात। वेतन मैट्रिक्स के हिसाब से लेवल 6 से 9 तक के कर्मचारियों का ग्रेड पे 4,200 रुपए से 5,400 रुपए होता है। और इसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की टीचर, ग्राम विकास अधिकारी जैसे कर्मचारी आते हैं। इसमें लेवल 6 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 35,400 रुपए से 42,480 रुपए होने का अनुमान है। तो लेवल 7 वाले कर्मचारियों का 44,900 रुपए से बढ़कर 53,880 रुपए होने का अनुमान है। और इसी तरह लेवल 8 वाले कर्मचारी यानी कि लेवल 8 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 47,600 रुपए से बढ़कर 57,120 रुपए हो सकती है। लेवल 9 के कर्मचारियों का 53,100 रुपए से 63,720 रुपए तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। रुकिए और आराम से वीडियो देखते आप समझने की कोशिश करिए। अभी बहुत सारे लेवल बाकी हैं। लेवल 10 से 12 तक के कर्मचारियों का ग्रेड पे 5,400 रुपए से 7,600 रुपए होता है। 8वां वेतन आयोग लगने के बाद लेवल 10 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 56,100 रुपए से बढ़कर 67,320 रुपए यानी कि 67,320 रुपीज हो जाएगी। जबकि लेवल 11 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 67,700 रुपए से बढ़कर 81,240 रुपए पहुंच जाएगी। लेवल 12 को भी फायदा होगा और मौजूदा बेसिक वेतन 78,800 रुपए से बढ़कर 94,560 रुपए हो जाएगा। वेतन मैट्रिक्स के अनुसार लेवल 13 और 14 वाले कर्मचारी 8,700 से बढ़कर 10,000 रुपए के ग्रेड पे में आ जाते हैं।
और 8वां वेतन आयोग लगने के बाद लेवल 13 की बेसिक सैलरी 1,23,100 रुपए से बढ़कर 1,47,720 रुपए हो जाएगी, जबकि लेवल 14 वाले का मूल वेतन 1,44,200 रुपए से बढ़कर 1,73,040 रुपए पहुंच जाएगा। अब हम धीरे धीरे अफसरी की तरफ आ रहे हैं, यानी कि अधिकारी वर्ग की तरफ आ रहे हैं, जहां सूट बूट वाले बाबू यानी कि ब्यूरोक्रेट्स ये अफसर लेवल 15 से 18 के बीच में आते हैं और इसमें IAS अधिकारी, सचिव और मुख्य सचिव शामिल होते हैं। लेवल 15 वाले कर्मचारियों का मूल वेतन 1,82,200 रुपए से बढ़कर 2,18,400 रुपए पहुंच जाएगा। तो लेवल 16 की बेसिक सैलरी 2,05,400 रुपए से बढ़कर 2,46,480 रुपए पहुंच जाएगी। लेवल 17 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2,25,000 रुपए से बढ़कर 2,70,000 रुपए। तो लेवल 18 वाले की बेसिक सैलरी 8वें वेतन आयोग के बाद 2,50,000 रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपए हो जाएगी। और अगली जानकारी बहुत ध्यान से सुनिए। ये सारा गुणा गणित एक आइडियल कंडीशन में बेसिक सैलरी का है, लेकिन आपकी तनख्वाह का मोटा हिस्सा होता है भत्ता और बाकी के कई सारे अलाउंस जो सैलरी को बढ़ाते हैं। तो ध्यान रहे कि यहाँ सिर्फ बेसिक सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी के बारे में बताया गया है। कर्मचारियों को मिलने वाली कुल सैलरी में बेसिक के अलावा महंगाई भत्ता और तमाम तरह के अन्य अलाउंस भी जुड़े होते हैं। यह सब मिलाकर ही कर्मचारी की सैलरी तय की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्मचारी के हाथ में आने वाली सैलरी उसकी बेसिक सैलरी से कहीं ज्यादा होती है। अब सुन ही रहे हैं तो काम की एक बात और समझ लीजिए। केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है और अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा और 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 यानी कि 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। अब ये फिटमेंट फैक्टर क्या है? ये एक मल्टीप्लायर टूल है जिसके जरिए सरकारी कर्मचारियों के रिवाइज वेतन को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, मतलब कि कर्मचारियों का नया वेतन पुराने वेतन का 2.57 गुना हो गया है। अच्छी सैलरी रिवाइज का फॉर्मूला भी समझ लीजिए। नया वेतन बराबर बेसिक सैलरी गुणे फिटमेंट फैक्टर, और इस तरीके से आप हिसाब खुद ब खुद लगा सकते हैं। इस पूरी जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप कितनी गहनता से जानकारी पाएं इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर साझा करिएगा और अपने विचार भी लिखिएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।